प्रणाम छात्रों, आज हम इयत्ता 8वीं विषय हिंदी पाठ 9वां नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कविता देखने वाले हैं। इस कविता के कवयित्री सुमित्रानंदन पंत जी है। यहाँ पर देखिए सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय। इनका जन्म 1900 कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनकी मृत्यु 1977 में। परिचय: पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति के सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम है। अब देखिए इस प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी, पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। हमें इनकी पूजा से बढ़कर दूसरा क्या नहीं है, यानी कि हमें ये सभी को पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर कवि कहती है, देखिए कवयित्री कहती है कि प्रसव वेदना सहे सब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उससे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। देखिए कवयित्री कहती है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे अपना सब कुछ न्यौछावर करती है। उसे अपना दिल देकर वो उस बच्चे को अपना दूध देकर वो पालती है। उसकी हर बार हर समय वो बच्चे को वो खुशहाली चाहती है। हर समय बच्चे पर उसको नज़र रहती है। वो अपना सब कुछ त्याग कर बच्चे को अपना सब कुछ अच्छा गुण देती है। यानी कवयित्री कहती है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चे की पूरी तरह ख्याल रखती है। वो अपना दूध देकर बच्चे को अच्छी तरह पालती है। बच्चे का हर समय वो ख्याल रखती है और वो बच्चे पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर करती है। बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाकर वो बच्चा बड़ा बनने की कोशिश करती है। यानी कि माँ यह अपने बच्चे के लिए सब कुछ अपना सुख और न्यौछावर करती है। तो कवयित्री कहती है नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, यानी कि हमें माता जी को मानना पड़ेगा। हमें माँ ही हमारा ईश्वर यह से कहती है। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद बूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। यानी कि देखिए किसान यह हमारा भारत का अन्नदाता है, हमारे विश्व का। हम आज जो भोजन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, वो उसका वो निर्माण कौन करता है? तो किसान यह दिन रात भूमि में जो जमीन बिना उपजाऊ जर्जर रहती है तो उसको वो क्या करता है? तो किसान वहाँ मेहनत करता है, वहाँ वो परिश्रम करता है। पूरा अपना मेहनत वो डालकर वो जो ज़मीन बंजर रहती है उस बंजर धरती को वो उपजाऊ बनाता है और वहाँ पर घास निर्माण होता है। जो ज़मीन उपजाऊ होती है उसे वो धान डालकर वो हमारे लिए अनाज पैदा करता है। यानी कि यहाँ पर हमें किसान को भी मानना पड़ेगा, किसान की प्रार्थना हमें करना पड़ेगा। यह हमारे किसान को कहते हैं कि किसान भी इससे किसान सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए कलाकार, कवि वर्ण को भावतुली से रच सम्मोहन,
अब जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कवि कहते हैं, देखिए, जो कलाकार रहते हैं, जो चित्रकार रहते हैं, जो गायक रहते हैं, वो सभी कलाकार जिस कला को वो ये जिस कला कला में वो निपुण रहते हो, वो पूरी तरह से मेहनत करके वो अपना कला दिखाते हैं। देखिए, तो कवि कहती है कि हमें नहीं प्रार्थना इससे प्रेरित रहने की। ये कलाकार अपना पूरा मेहनत डालकर हमें गायक बोलो, कौन सा भी कवि, चित्रकार देखिए, चित्रकार कितने अच्छे चित्र निकालता है। जब हम चित्र देखते हैं, उस चित्र को देखकर हम कितने प्रसन्न होते हैं, यानी कि वो चित्र में अपना पूरा दिल डालकर वो जी जान से उस चित्र को बहुत प्यार से बनाता है। यानी कि जो देखता है वो प्रसन्नता होना, यानी कि यहाँ उसकी चित्रकार का मेहनत है, वो पूरा अपना जीव उसमें डालकर करता है। उसी तरह से जो कलाकार, जो हम देखते हैं अभिनेता, वो अभिनेता क्या करते हैं, वो भी कलाकारी करते हैं। वो हम जो नट कहते हैं अभिनेता जो अभिनय करते हैं, देखिए यहाँ पर उनको पूरी मेहनत जान डालकर वो करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिस काम में वो रहता है, वो काम वो निष्ठा से करता है। देखिए, यानी कभी कहते हैं कलाकार कौन सा भी हो, वो अपना पूरा जी जान डाल को वो कला करता है। देखिए, यहाँ पर चौथा है, सत्यनिष्ठ जन भूमि प्रेमी, जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को शोणित रंजिता, नहीं प्रार्थना इससे। यहाँ पर देखिए, जो हमारे जो सैनिक है, वो हम जो हमारे भारत के जो सैनिक है, हमारे भारत भूमि की रक्षा करते हैं, वो रक्षा करते हैं, इसलिए आज हम सभी जन क्या करते हैं, आज बड़े आराम से हम जिंदगी जी रहे हैं। पर जो भारत के हमारे जो सैनिक है, वो अपनी खुद की बलिदान देकर वो क्या करते हैं, हमारे भारत की रक्षा करते हैं। तो कवि कहती है कि बलिदान के ऐसे समर्पण से भी हमें बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है, हमें उनको मानना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कवि ने हमें माँ, किसान और इनको हमें क्या करना चाहिए कि इनके हमें पूजा करनी चाहिए। कवयित्री कहती है कि माँ जिस तरह से अपने बच्चों को जन्म देती है, वो उसी पर वो हारी पड़ती है। वो अपने बच्चे का बहुत तरह से ख्याल रखती है। वो अपने बच्चे को खुशी के लिए वो सब अपनी खुशी त्याग कर उस बच्चे को अच्छा बनाने का प्रयत्न करती है। यहाँ पर देखिए, उसी तरह किसान क्या करता है, तो किसान वो पूरी मेहनत करता है, दिन रात वो अपना खून पसीना बहाकर वो हमें अनाज देता है। हमें मालूम है कि हमारा भारत देश 60% कृषक किसान यही हमारा सब कुछ अन्नदाता है। इस किसान से हम आज अनाज खाते हैं, तो हमें किसान को भी मानना चाहिए। कलाकार क्या है, देखिए, तो कलाकार यह जो हमारे कलाकार कवि हो, गायक हो या कलाकार अभिनेता हो, वो सभी वो अपने तरफ से वो पूरी मेहनत करके हमें वो कला दिखाते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि हमें इन सबको हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सबको क्या करना चाहिए कि इनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, दूसरा है, चख चख जीवन मधुरथ प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सूचित। देखिए, समाज में जो सज्जन व्यक्ति रहता है,
वो सभी को अच्छी तरह से मानता है। सब एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ते हैं।